आइए जी, जहाँ तक हमने कल किया था उससे आगे चलते हैं। ठीक है, तो देखिए अब ठीक है। देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि रेट है जी हमारा 20%, ठीक है, रेट है 20%, टाइम है हमारा 2 साल, तो आपको बताना है प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए जैसे कि हम सक्सेसिव रेट में जाते थे कि 20% का मतलब क्या होता है 1/5। तो ये तो आसान है कि कोई धन 5 से 6 कितने 2 सालों में हो जाता है। ठीक है, 1 साल में, वही दूसरे साल में भी क्या होगा 5 से 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या निकलेगा 5 × 5 = 25, 6 × 6 = 36। तो ये जो हमारा आया क्या आया, ये हमारा आया प्रिंसिपल, ये हमारा आया अमाउंट। तो इसका जो रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 25:36। क्या इतनी बात बराबर है? ठीक है। अगर आपसे हम पूछ लें कि चलिए जी कोई धन जो है वो 2 वर्षों में 25 से 36 हो जाता है। ठीक है, कोई धन है वो 2 वर्षों में 25 से 36 हो जाता है, तो आपको बताना है इसका रेट क्या होगा। ठीक है, कोई धन है जो 2 वर्षों में 25 से 36 हो जाता है, तो आपको बताना है कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हम प्रिंसिपल लाने के लिए क्या करते थे, यहाँ पे हम स्क्वायर करते थे। ठीक है, यहाँ पे हम स्क्वायर करते थे, समझ रहे मेरी बात को। तो हमें रेट लाने के लिए क्या करना पड़ेगा 1 साल पे जाने के लिए, क्योंकि रेट हमारा 1 साल पे ही कैलकुलेट होता है। ठीक है, यानी ये 2 सालों में 5 से 25 हो गया। ठीक है, ये 2 सालों का जो प्रिंसिपल है 525 हो गया, और इसका जो अमाउंट है वो कितना है 6 से 36 हो गया, यानी वर्ग 3। तो हमें पहले साल पे जाने पहले क्या करना होगा, हमें पहले साल पे जाने के लिए हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, इसका रूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपसे 2 साल का बोले तो हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट कर देंगे। अगर 3 साल बोले तो क्यूब रूट कर देंगे। ठीक है, और 4 साल बोले तो हम 4 रूट क्यूब करेंगे। ठीक है, हम 4 रूट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 साल में क्या हो जाता है, कोई धन 25 से 36 हो जाता है, तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बताता है। तो 1 साल के लिए क्या करेंगे स्क्वायर रूट कर देंगे, क्योंकि टाइम हमारा दे रखा है 2 साल। ठीक है, 2 वर्ष में होता है 25 से 36, तो 1 साल में हो जाएगा कितना, तो 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। यहाँ से कितना इंटरेस्ट बढ़ा था 1 किस पे बढ़ा था 5 पे, तो 100 पे कितना, तो डेट इज 20%। ठीक है, ये हमारा 20% बढ़ा था। ओके, अब उसी प्रकार मैं एक सवाल लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, उसी प्रकार मैं यहाँ पे सवाल लेता हूँ, जैसे क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा 225 का धन 2 वर्ष में 225 का धन 2 वर्ष में 256 हो जाता है। ठीक है, 256 हो जाता है, तो हमें इसका रेट बताना है। ठीक है, हमें इसका दर बताना है। तो देखिए कितने वर्ष में है 2 वर्षों में, यानी कि कोई धन 225 क्या आ जाता है 256 हो जाता है 2 वर्षों में। तो 1 वर्ष के लिए क्या करेंगे, इसका हम रूट कर देंगे। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारा कितना रेट बढ़ा +1, 1 बढ़ा हमारा 15 पे, तो 100 पे कितना
तो आंसर आ जाएगा 6 - 2/3%। ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आया, ठीक है, ये हमारा रेट आया, ठीक है जी। देखिए अब जैसे कि हमने तो वैसा किया कि भाई इतना हो जाता है। अब आपसे पूछ ले कि कोई धन 2 वर्षों में 1 से 4 गुना हो जाता है, ठीक है। कोई धन 2 वर्षों में अपने आप का 4 गुना हो जाता है, ठीक है। तो मान लेते वो धन कितना है 1, और ये कितने दिन में हुआ 2 वर्षों में, ठीक है। तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे, ठीक है। तो 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2। तो कभी कभी सवालों में ये ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई धन 1 से 2 वर्षों में हो जाता है। वो आपको ये भी दे सकता है कि कोई धन 2 वर्षों में 4 का 8 हो जाता है, ठीक है। तो इसका भी हमारा जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा, 1 का 2 आ जाएगा, ठीक है। आप मेरी बातों को समझ रहे हैं। चाहे इसका इस तरीके से नहीं होगा जैसे कि आपको बोल देगा यानी कोई धन 1 से 4 हो जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ पे आ जाएगा। तो यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा +1, यानी एक हमारा क्या हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। यानी 1 बढ़ा किस पे, 1 पे, तो 100 पे कितना, तो डेट इज 100% हमारा क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा अगला सवाल दिया हुआ है कि 10,2400 का धन कह रहा है 10,2400 रुपये का धन 3 वर्षों में, यानी टाइम दे रखा है हमारा कितना, 3 वर्ष में कितना हो जाता है, 1,45,800 रुपये हो जाता है, ठीक है। इतना हो जाता है 3 वर्षों में। तो हमें रेट बतानी है, ठीक है। यानी कोई धन है जो हमारा 1,24,000 से कितना जाता है, 14,5800 हो जाता है। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। तो देखिए यानी धन कितना था 2400, कितना हुआ 14,5800, ठीक है। ये कितने साल में हुआ, 3 साल में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसका रेशियो लेना है तो पहले क्या करेंगे, अगर कट रहा है तो हम इसको पहले काट देंगे, ठीक है। काटने से चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाती है, ठीक है। तो देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इसका रेशियो लेना है। देखिए अभी इसको करेंगे तो ये हमारा 512 दूनी और ये हमारा कितना हो जाएगा 729। यानी कह रहा है कोई धन 512 से 729 हो जाती है तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। तो देखिए टाइम कितना दिया हुआ था 3 साल। तो क्या करेंगे, क्यूब रूट करेंगे, ठीक है। क्यूब रूट करेंगे तब जानते हैं कि 8 का क्यूब 512 है और 9 का क्यूब 729। यहाँ पे कितना डेस बढ़ा, 1 बढ़ा, यानी 1 बढ़ा 8 पे तो 100 पे कितना, तो डेट इज 12.5% हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है, तब चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताना है। तो देखिए मान लेते कि वो धन हमारा 1 है और ये अपने आप का कितना 8 गुना हो जाता है, ठीक है। कितने वर्षों में, 3 वर्षों में। तो 1 वर्ष में जाने के लिए क्या करेंगे, क्यूब रूट कर देंगे हम, ठीक है। 1 वर्ष में जाने के लिए क्यूब रूट कर देंगे तो 1 का हमारा 1 हो जाएगा और ये 8 का रूट का तो नहीं निकलेगा तो इसको लिख देंगे एज इट इज, ठीक है। इसको हम ऐसा ही लिख देंगे। देखिए सॉरी इसका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है तो इसका क्यूब रूट 2 हो जाएगा।
तो यहाँ पे कितना, ये कितना हुआ, एक बढ़ा हमारा, एक बढ़ा कितने पे, 1 पे, तो 100 पे कितना, तो इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा डेट इज़ 100% हमारा क्या आ जाएगा, इसका रेट आ जाएगा। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट आ जाएगा, समझ गए। जैसे देखिए 2304 रुपये का धन 2 वर्षों में 2500 रुपये हो जाता है, तो हमें इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। देखिए टाइम हमारा 2 वर्ष दिया हुआ है, 2 वर्ष के लिए क्या करेंगे हम, स्क्वायर रूट कर देंगे। ठीक है, स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारा कितने का स्क्वायर होता है, ये हमारा स्क्वायर हो जाता है 50 का। ठीक है, और ये कितना हो जाता है, ये हमारा हो जाता है कितना, 48 का स्क्वायर। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करें तो 24 दूनी 48, 25 दूनी 50। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर 2304 रुपये है, क्यूब रूट करेंगे तो ये हमारा 48 का 50 पे होगा। हम चाहे तो रेट यहाँ से भी ला सकते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर हम यहाँ से रेट लाएंगे तो यहाँ पे रेट हमारा कितना बढ़ेगा, 2 बढ़ेगा हमारा 48 पे, तो 100 पे कितना, तो अल्टीमेटली क्या आएगा यहाँ पे, 2 चौके 48 यानी 1/24 ही आना है ऐसे भी। ठीक है, तो 1/24 का क्या आ जाएगा, 4 सही 1/6% इस सवाल का रेट आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने सिंप्लीफाई कर, हम चाहते तो यहाँ से भी ला सकते थे, मगर जब मालूम ही है कि अगर ये कट रहा है हमारा, जब ये रेशियो कट रहा है तो हम इसको काट ही लेते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इसको हम रेशियो में लेते हैं ताकि आसानी से कट जाए। ठीक है, तो फर्दर हम यहाँ पे करेंगे, हमारा +1 ऐड हुआ, +1 यानी डायरेक्ट हम यहाँ पे आ गए। ठीक है, यानी 1 का बढ़ा 24 पे, तो 100 पे कितना, 4 से 1/6%, ये हमारा आया रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया हमारा। ठीक है, CI की रेट आ गया हमारा। देखिए अगला जो सवाल है, किस दर प्रतिशत पर 32,000 रुपये का धन 5,044 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज देगा अगर दर त्रैमासिक हो। ठीक है, तो हमसे पूछा है 9 महीने का, यानी त्रैमासिक, यानी हमें यहाँ पे ध्यान देना है, हमें कंपाउंड क्वार्टरली कहा है और टाइम जो हमारा दे रखा है वो 9 महीने है। ठीक है, तो 1 साल में 4 क्वार्टर होते हैं टोटल, यानी 12 महीने लगता है, तो इसका 1 क्वार्टर बनता है हमारा 3 महीने का। ठीक है, तो 4 महीने का इसका क्वार्टर बनता है, 4 क्वार्टर। हमें दिया कितना है, 9 मंथ, 9 मंथ का मतलब हो गया 3 क्वार्टर। ठीक है, तो मेरे टोटल 3 क्वार्टर पे निकालना है। तो देखिए 32,000 रुपये हमारा प्रिंसिपल था और 5,044 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज, तो अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट हो गया हमारा 32 और 5 37,044 रुपये हमारा अमाउंट हो गया यहाँ पे। क्या इतनी बात बराबर है आप सब लोगों को, क्या समझ पा रहे हैं मेरी बात को। और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम है हमारा 3 क्वार्टर, 9 मंथ है, तो 1 क्वार्टर का 1 मंथ है, 3 क्वार्टर क्या करेंगे हम, क्यूब रूट करेंगे इसका। या तो पहले हम क्या करते हैं कि इसको सिंपली पहले हम, अगर रेशियो कट रहा तो काट देंगे, तो जब इसको काटा पीटी करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4 बार का आ जाएगा 8,000, ये भी हमारा 4 से कट रहा है, यानी 4 9 36, 4 दूनी की 8, 4 6 24, 4 1 4, यानी कि 8,000 और 92 61। और जब हम इसका हम क्यूब रूट करेंगे, इसका हम क्यूब रूट करेंगे, ये क्यूब रूट, ये 3 हमारा क्या दिखा रहा है, ये 3 हमारा ये 9 मंथ दिखा रहा है। ठीक है, 3 हमारा ये क्वार्टर में बोला त्रैमासिक हो, त्रैमासिक का मतलब हो गया क्वार्टर। ठीक है, 1 क्वार्टर बराबर त्रैमासिक। ठीक है, तो 9 मंथ, तो 9 मंथ का मतलब 3 3 3, यानी कि 3 क्वार्टर, यानी 3 त्रैमासिक हो। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, क्यूब रूट लिया। तो देखिए अब अगर हम यहाँ से करें तो 20 का क्यूब होता है हमारा 8,000 और 21 का क्यूब होता है हमारा 92 61। तो यहाँ पे कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, 1 रेट बढ़ा, 1 रेट बढ़ा कितने, 20 पे, तो 100 पे कितना, तो दैट इज 5% ये हमारा आया पर क्वार्टर। ठीक है, ये हमारा 5% पर क्वार्टर आया। लेकिन जो रेट हमारा कैलकुलेट किया जाता है, वो रेट हमारा कैलकुलेट किया जाता है पर एनम पर। ठीक है,
अगर यहाँ पे 5% पर हाफ ईयर भी होता, अगर हमसे रेट इंटरेस्ट पूछता तो हम उसे पर एनम पर कैलकुलेट करते, ठीक है। तो ये हमारा एक क्वार्टर पर 5% का आया, और एक साल में पूरे 4 क्वार्टर होते हैं, तो 4 क्वार्टर के लिए क्या करेंगे, 5% इंटू 4, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 5 का 20% पर एनम आ गया, ठीक है। 20% पर एनम आ गया, और यही हमारा क्या है, रेट है हमारा, ठीक है। क्योंकि यहाँ हमने दिया हुआ था त्रैमासिक, ठीक है। तो हमारा 5% पर क्वार्टर ये हम लाए, ठीक है, क्योंकि हम क्वार्टर पर कैलकुलेट कर रहे थे, तो ये हमारा 5% पर क्वार्टर आया। और रेट जो है हमारा पर एनम, एनम मतलब होता है साल, हमारा साल पे कैलकुलेट होता है रेट, ठीक है। जो रेट है हमारा वो साल पे कैलकुलेट होता है। क्या मेरी बातों को आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारा ये हमारा आंसर हो जाए कितना, 20%, ठीक है जी। देखिए, आइए यहाँ से एक हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं। रेट हमारा दिया हुआ है कितना, 20%। 20% कितना बनता है हमारा, 1/5। ये हमारा प्रिंसिपल होता है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो अगर हमसे पूछे कि कोई धन जो है 1 वर्षों में अगर इसका निकाला जाए, यानी कि ये हमारा प्रिंसिपल का हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसका अमाउंट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अगर इसका अमाउंट मालूम करना हो तो क्या, कोई धन अगर हमारा P है तो इसका 6/5 क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसका 1 बढ़ा तो ये हमारा अमाउंट आ जाएगा, ये हमारा पहले साल का आ जाएगा। उसी प्रकार दूसरे साल का क्या आ जाएगा, अगेन हमारा सेम रेट चल रहा है, तो 6/5। तीसरे साल का 6/5, यानी कि रेट में अगर रेट हमारा इक्वल है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उतना ही गुना आगे कैलकुलेट करते जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, इसी भी यहाँ पे हमारा सवाल है। देखिए सवाल क्या दिया हुआ है हमारा, सवाल है हमारा, अगर कोई धन 3 वर्ष में कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से अपने से 2 गुना हो जाता है, ठीक है। सवाल आप पढ़ लीजिएगा। मान लेते हैं कि कोई धन जो है हमारा 1 है, ठीक है। कोई धन जो है हमारा 1 है और CI की रेट से 3 वर्ष में 2 गुना हो जाए। ये कितना गुना हुआ, ये हमारा 3 गुना हुआ, ठीक है। CI की रेट से 2 गुना हुआ 3 वर्ष में, ठीक है। ये हमारा 3 वर्ष में हुआ, तो यह कितने समय में जो है ये 64 गुना हो जाएगा, यानी कितने समय में ये 64 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। टाइम्स का मतलब होता है गुना, कितने समय में टाइम पूछा है। तो देखिए, अगर हमारा रेट सेम हो, ठीक है, रेट सेम है, क्योंकि हमें CI की रेट पूछा है तो रेट सेम ही रहेगा। यानी 3 वर्ष में हुआ हमारा 2, तो अगले 3 वर्ष में भी क्या हो जाएगा हमारा, तो अगले वर्ष में हमारा 2 गुना बढ़ेगा, कितना, 2 दूनी के 4। अगले वर्ष में कितना बढ़ेगा, 3 वर्ष में कितना बढ़ेगा, 4 दूनी के 8, यानी 2 बढ़ता है, यानी 2 गुना हो रहा है, ठीक है। तो देखिए, 2 का पावर 1 होने में कितना समय लगा, 3 समय लगा, 3 वर्ष लगा। और इधर 2 की पावर 2 होने में कितना समय लगा, तो ये हमारा 3 और 3 6, यानी कितना, 3 दूनी 6 वर्ष लगा। उसी प्रकार 2 की पावर 3 होने में कितना समय लगा, तो 3 वर्ष 3 वर्ष 3 वर्ष, यानी 2 की पावर 3 गुना 3 6 9, यानी 3 तिया 9 वर्ष लगा। तो इसी प्रकार जो 64 टाइम है, तो 64 टाइम कितना हो जाएगा, 2 की 4 16 होता है, 2 की 5 32, 2 की 6 64, यानी 2 की पावर 6 होने में कितना समय लगेगा, तो इधर 2 की पावर 2 होने में 3 साल, 2 की पावर 1 होने में 3 साल, तो 2 की पावर 6 होने में कितने, 6 गुना 3, यानी कितनी, 18 वर्ष, ठीक है। तो ये 64 गुना होने में कितना समय लगाएगा, 18 वर्ष लगाएगा, ठीक है। अगर आपसे इस पे रेट पूछ लेता, ठीक है, अगर आपसे रेट पूछ लेता तो कोई धन जो है वो 1 से 2 हो जाता है 3 वर्ष में, ठीक है।
तो आपको बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाता है 3 वर्ष में। तो क्या करते हैं, सिंपल इसका क्यूब रूट करते हैं हम, ठीक है। 1 वर्ष के लिए क्यूब रूट करते हैं तो इसका 1 का 1 आ जाता और क्यूब रूट 2 का 2 आ जाता। तो इससे हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस करते हैं, तो यानी 3√2 - 1 ये कितना बढ़ा 1 पे, तो 100 पे कितना, ये हमारा रेट आ जाता, ठीक है। तो अगर, क्योंकि इसको हम तो प्रॉपर कैलकुलेट कर नहीं सकते हैं क्योंकि ये हमारा एक रेशनल नंबर है, अभाज्य संख्या दिया हुआ है √2, ठीक है। तो इसे हम, तो सवाल में भी इस तरीके का ही आएगा क्योंकि पिछला 2016 में CDS के पेपर में भी ऐसा ही सवाल आया था, ठीक है। तो ये हमारा रेट हो जाएगा, समझ गए। देखिए उसी प्रकार अगर हम एक रैंडम क्वेश्चन लेते हैं तो कोई धन जो है 3 वर्ष में 8 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाती है, ठीक है, 8 वर्ष में। तो हमें बताना है इसका रेट क्या हो जाएगा, ठीक है। तो 1 वर्ष के लिए क्या करेंगे, क्यूब रूट 8 करेंगे, ठीक है। इसको 8 करेंगे, इसको भी 8 करेंगे, ठीक है। तो ये का 1 ही आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा 8√3 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर इसका रेट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 8√3 - 1 ये कितने पे होगा 1 पे, तो 100 पे कितना, तो ये हमारा आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल हम बोलते हैं, देखिए बोल रहा है कि अगर कोई धन 5 वर्ष में 4500 हो जाता है, मान लेते हैं कि वो धन हमारा P है, 5 वर्ष में हो जाता है 4500, ठीक है। वो 10 वर्ष में हो जाता है 6750, ठीक है। ये हमारा हुआ 5 वर्ष में, और इससे अगला कितना, ये भी 5 वर्ष में, तभी तो हमारा ये पूरा आएगा 10 वर्ष में, ये 10 वर्ष में आया, ठीक है। 10 में जो है तो वह धन ज्ञात करो, तो हमें ये धन ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये धन ज्ञात करना है। तो जैसे कि इसके पहले हम देखते थे कि कोई धन हमारा 1 से 2 हो जाता है कितने, 2 वर्षों में, ठीक है, 2 वर्ष में हो जाता है। तो अगर इसकी बात करें तो ये हमारा, अगर हम इसका क्यूब, अगर मान जैसे एक सिंपल फॉर्म में देखें, यानी कोई धन जो है वो 2 वर्षों में अपने का 4 गुना हो जाता है, ठीक है, 2 वर्षों में। तो इसका रेट बताना है, ठीक है। रेट बनाने के लिए क्या करते थे, हम स्क्वायर करते थे, ठीक है, क्योंकि टाइम हमारा 2 वर्ष है। तो इसका 1, इसका 2, ये हमारा कितना हो गया, 1 हो गया। 1 बड़ा किस पे, 1 पे, समझ रहे हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसको हम कंटिन्यू करेंगे अगले दिन, ठीक है। सवाल को यहीं पे छोड़ते हैं, समझ गए।